और आज सदाबहार जन्मदिन है हमारे जो अभिनेता हैं देवानंद जी का। ऐसे में कहीं ना कहीं आज उनके जन्मदिन को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहां लोगों द्वारा बधाइयां दी जा रही है। और साथ ही साथ उनके जन्मदिन पर ये विशेष रिपोर्ट देखिए। प्रेम का ऐसा पुजारी जिसने फिल्मी पर्दे पर अनगिनत प्रेम कहानियों को साकार किया, पर उसकी प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। लेकिन फिर भी उस स्वामी दादा ने जमाने भर को प्रेम करना सिखा दिया, और प्यार भी ऐसा जिसकी गवाही ये जमाना सदियों तक देता रहेगा। रुपहले पर्दे की इस गाइड का आज जन्मदिन है, जो पर्दे पर कभी पेइंग गेस्ट, कभी गैम्बलर तो कभी ज्वेल थीफ बना, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए आखिरी सांस तक सदाबहार बनारसी बाबू बना रहा। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। बंटवारे के बाद उनका जन्म स्थान भले ही पाकिस्तान के हिस्से चला गया हो, लेकिन सिनेमा के हिस्से एक ऐसा फनकार आया जिसकी अदायगी ने हर आम और खास को अपना मुरीद बना लिया। संवाद अदायगी का सबसे जुदा अंदाज, एक अलग ही कैफियत के साथ आवाज, अदाकारी और चेहरे पर हर किरदार को समेटे जज्बात। जितनी कशिश उनकी शख्सियत में थी, उतनी ही दिलकश उनकी अदाकारी रही। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद, जी हाँ, सुपरस्टार देवानंद बनने से पहले यही उनका नाम था। मन में लगन थी और आंखों में सपने, लिहाजा लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद देवानंद ने सपनों की नगरी यानी कि माया नगरी मुंबई का रुख किया। जेब में 30 रुपए और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी। 160 रुपए महीने की नौकरी मिली तो कुछ वक्त बाद पहली फिल्म भी मिली। फिल्म थी प्रभात टॉकीज की हम एक हैं। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन देवानंद की किस्मत जरूर चल निकली। अशोक कुमार की मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली, जिसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 में नवकेतन बैनर तले उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा। नवकेतन बैनर ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्मों का तोहफा दिया। बाजी, हम दोनों, तेरे घर के सामने, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा इसी बैनर तले बनी और खूब सराही गईं। एक अभिनेता और एक निर्देशक जब दोस्त बन जाएं, तो दोनों की केमिस्ट्री से फिल्म स्क्रीन पर जैसे जादू सा हो जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं देवानंद और गुरुदत्त की दोस्ती की। दोस्ती भी ऐसी कि दोनों ने फैसला किया कि गुरुदत्त की फिल्मों में देवानंद मुख्य भूमिका निभाएंगे और देवानंद निर्मित फिल्मों को गुरुदत्त निर्देशित करेंगे। नवकेतन बैनर की फिल्म बाजी इनकी दोस्ती की ही ऐसी मिसाल है। दिलीप कुमार के साथ देवानंद की फिल्म इंसानियत ने दो सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्मी पर्दे पर पेश किया। दोनों कलाकारों के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा आखिर क्या हो सकता था? 1959 में फिल्म काला पानी में बेहतरीन अभिनय के लिए देवानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1965 में फिल्म गाइड के लिए पहले उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद से बात की। बाद में इस फिल्म को उनके छोटे भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म जॉनी मेरा नाम और सीआईडी से भी देवानंद ने सफलता के नए कीर्तिमान रचे। वैसे कहा यह भी जाता है कि देवानंद जिन फिल्मों में काम करते थे वो तो सफलता की बुलंदियों को छूती ही थीं, साथ ही जिन फिल्मों को वो ठुकरा देते थे वो भी बड़ी सुपरहिट साबित हुई, जैसे 1961 की फिल्म जंगली और साल 1966 की तीसरी मंजिल। इतना ही नहीं, 1970 में फिल्म जंजीर को भी उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसने न सिर्फ अमिताभ बच्चन का करियर संवार दिया बल्कि बॉलीवुड को भी हिट फिल्मों का एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसने हिंदी सिनेमा में सफलता के पैमाने बदल दिए। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 2001 में देवानंद साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान मिला। बॉलीवुड में 6 दशकों से भी ज्यादा के सफर में देवानंद ने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। देव साहब के अभिनय का दायरा सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, कई अंग्रेजी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। एक अभिनेता के तौर पर तो उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया,
साथ ही एक लेखक, निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। देव साहब न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता रहे, बल्कि अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। देश में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। बाद में नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने एक राजनीतिक दल की स्थापना की। हालांकि कुछ समय बाद देव साहब ने राजनीति से अपने कदम वापस खींच लिए और पूरी तरह से फिल्मों में रम गए। एक अभिनेता के तौर पर देव साहब ने दर्शकों को अदाकारी के कई नायाब लम्हे दिए, तो एक निर्माता निर्देशक के तौर पर कई यादगार फिल्में। देव साहब की फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के साथ साथ बेजोड़ संगीत की जुगलबंदी ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। न्यूज स्टेट की तरफ से सुपरस्टार सदाबहार देवानंद को सलाम। टीम न्यूज स्टेट।